हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू करियर स्टडी हिमाचल। तो आज का जो सेशन हम करने जा रहे हैं तो इसमें हम डिफरेंट जो हैं क्वेश्चंस देखेंगे जो आपको ऑलरेडी पूछे हुए थे दिसंबर 2022 मेडिकल एचपी टेट एग्जाम में। तो उसके ऊपर हमारा डिटेल में एनालिसिस जो है वो रहेगा। तो देखेंगे क्या क्या उनके सही आंसर थे, उनको डिटेल में हम सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक करियर स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही करियर स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, जहां पे आपको एचपी टेट और टीजीटी कमीशन के बहुत सारे कोर्सेज जो हैं वो आपको मिलेंगे। और इन सभी कोर्सेज की खास बात ये है कि इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, क्लास पीडीएफ्स मिलेंगे, डाउट सेशंस मिलेंगे एंड टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किए जाएंगे। तो न्यू ईयर का ऑफर चल रहा है, उसका अभी से जो है बेनिफिट ले लीजिए। अगर आपको कोई भी कोर्स के रिगार्डिंग कुछ भी जानकारी लेनी है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एचपी टेट के लिए मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, शास्त्री, जेबीटी, एनएलटी के कोर्सेज जो हैं वो लॉन्च हो चुके हैं जुलाई 2023 के लिए। और ये फुल कोर्स रहेंगे जिनकी वैलिडिटी जो है वो आपके 8 मंथ्स तक रहेगी। ठीक है, पेपर के बाद तक की वैलिडिटी जो है वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। इसमें आपको सारी की सारी चीजें यहाँ पे दी जाएंगी। तो एचपी टेट का जो आपका फुल कोर्स रहेगा, अगर उसका प्राइस देखें तो बहुत ही रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, न्यू ईयर ऑफर में आपको 1500 का मिलेगा और साथ ही साथ आप ये पैसे 3 इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी कोर्सेज के ऊपर वैलिड है ये ऑफर। तो जल्दी से एचपी टेट का कोर्स परचेज कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आपका टेट क्लियर हो चुका है, टेट क्वालिफाई है, तो आप अपना जो कमीशन है उसकी प्रिपरेशन भी जो है हमारे साथ कर सकते हैं। फुल आपको लक्ष्य बैच कोर्स मिलेगा, टीजीटी मेडिकल कमीशन, चाहे टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन है या फिर आपका टीजीटी आर्ट्स कमीशन है या फिर आपका टीजीटी मेडिकल कमीशन है। ठीक है, तो कोई भी अगर आपका कमीशन है तो उसकी प्रिपरेशन आप हमारे साथ कर सकते हैं। और वैलिडिटी जो है वो 1 ईयर तक की रहेगी। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि फुल कोर्स की जो फी है वो कुछ इस तरह से रहेगी और जिसको आप इजी इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको हमारे करियर स्टडी एप्लीकेशन के ऊपर मिलेंगी। ठीक है, तो देर मत कीजिए, जल्दी से कोर्स जो है वो ले लीजिए। तो आज हम जो डिटेल सोल्यूशन देखेंगे वो रहेगा एचपी टेट मेडिकल जीके दिसंबर 2022 का जो पेपर रहेगा उसके हम जीके के क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, इन विच डिस्ट्रिक्ट of Himachal Pradesh, the site for Bera Dol solar project has been identified। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बेरा डोल सोलर ऊर्जा परियोजना के लिए स्थान को चिन्हित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा दैट इज द ऑप्शन ए, बिलासपुर। ठीक है, बिलासपुर को जो है वो इसके लिए चिन्हित किया गया है या फिर आइडेंटिफाई किया गया है। और इसको जो बेरा डोल सोलर प्रोजेक्ट है इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया? एचपीपीसीएल के द्वारा। ठीक है, कहाँ पे किया गया? बिलासपुर में। ठीक है, तो बहुत ही एनर्जी जो है हाई लेवल पे एनर्जी जो है वो यहाँ से प्रोड्यूस की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, व्हेन वाज द हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको आप हिपा भी बोल सकते हो, दैट वाज सेट अप एट द फेयर लॉन्स नियर शिमला। शिमला के निकट फेयर लॉन्स में हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान, जिसको हिपा बोलते हैं, उसकी स्थापना जो है वो कब की गई? तो इसकी स्थापना जो है वो हुई थी 1 जनवरी 1974 में। इसका सही आंसर जो है वो सी रहेगा। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो फेयर लॉन्स हैं ये बहुत बड़े बड़े लॉन्स हैं जो कि 12 किलोमीटर हैं फ्रॉम शिमला। ठीक है, शिमला से जो है वो 12 किलोमीटर है दूरी अगर देखें। और ये लॉन्स जो हैं वो किसके द्वारा बनाए गए थे? ये ब्रिटिश टाइम में एक जो थे मिस्टर आर डिक्सन, एक ऑफिसर थे, फॉरेन ऑफिसर, उनके द्वारा जो है ये लॉन्स को बनाया गया था। ठीक है, और फिर
जैसे जैसे प्रदेश बना तो ये एचपी गवर्नमेंट को दे दिए गए। तो ये आपको पता होना चाहिए। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइम कहीं से भी बन सकता है। Who was the founder of जायसवान स्टेट? तो जो जायसवान राज्य था उसके संस्थापक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर आएगा दी ऑप्शन ए पूरब चंद। पूरब चंद जो थे वो कौन थे? फाउंडर थे जायसवान स्टेट के। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, विच डिस्ट्रिक्ट वॉज फॉर्म्ड इन 1948 बाय मर्जिंग 26 स्मॉल एंड बिग प्रिंसली स्टेट्स ऑफ शिमला हिल स्टेट। ठीक है, तो 1948 में शिमला पहाड़ी राज्य की 26 छोटी और बड़ी रियासतों को मिलाकर किस जिले का गठन किया गया था? देखिए 1948 में क्या किया गया था? 15 अप्रैल 1948 में छोटी और बड़ी रियासतों को 26 रियासतों को मिला के एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था जिसका नाम क्या था? महासूर। ठीक है, सी आंसर जो है वो इसका राइट होगा। नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश भारत का कौन सा नंबर का राज्य बना? हिमाचल प्रदेश बिकेम डैश स्टेट ऑफ इंडिया। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 18 दिसंबर 1970 को एक स्टेट ऑफ एचपी एक्ट जो था वो पास हुआ। पास कौन करता है एक्ट को? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन होता है? प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो उनके द्वारा जो है इस एक्ट को पास करके 18 दिसंबर 1970 को अ न्यू स्टेट फॉर्म्ड। 1971 में एक नई स्टेट बनाई गई जिसका नंबर दिया गया 18वां। ठीक है, 18वां राज्य था हिमाचल प्रदेश जो कि स्टेट के रूप में बना। नेक्स्ट है लीडर ऑफ बरदोली सत्याग्रह 1928। ठीक है, जो बरदोली सत्याग्रह था 1928 में उसके नेता जो थे वो कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर आएगा दैट इज व्हाट द ऑप्शन बी, दैट इज सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो इसके लीडर थे। ठीक है, प्रमुख जो लीड करने वाले थे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो था किसान आंदोलन था। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्या था? किसान आंदोलन था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया था? ठीक है, और सभी को मैं ये भी बता दूं कि हिंद स्वराज जो है इसको इंडियन होम रूल भी बोलते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है आपने, इसको इंडियन होम रूल भी बोलते हैं। ठीक है, और ये 1909 में लिखा गया था। ठीक है, और किसके द्वारा लिखा गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर आना था दैट इज ऑप्शन डी, महात्मा गांधी जी के द्वारा इसको लिखा गया था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव नो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एट ऑल? कौन सी ऐसी निम्नलिखित में से किस राज्य में कोई भी जो है पंचायती राज संस्थान नहीं है? तो वो कौन से स्टेट्स हैं जहां पे नहीं है कोई भी पंचायती राज? तो वो है दी ऑप्शन ए नागालैंड। नागालैंड के अलावा कौन से स्टेट हैं जहां पे कोई भी पंचायती राज नहीं है? तो वो है मेघालय और मिजोरम, जहां पे कोई भी जो है पंचायती राज नहीं है। ठीक है, और ये जो पंचायती राज है इसकी स्थापना की गई थी 73rd अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, 1992 में अमेंडमेंट आप सभी को पता होगा, मैंने पहले भी बताया है कि संविधान में कुछ ऐड करना या कुछ हटाना उसको हम अमेंडमेंट बोलते हैं। और 73वें अमेंडमेंट में 1992 में पंचायती राज की स्थापना की गई थी। ठीक है, लेकिन नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में जो है कोई भी पंचायती राज संस्थान नहीं है। बाकी सब स्टेट्स में है, जैसे असम में भी है, केरला में भी है, त्रिपुरा में भी है, उसके अलावा सभी में है, लेकिन ये 3 स्टेट्स में नहीं है। नेक्स्ट अगर देखें विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? निम्न में से कौन से भारतीय संसद के घटक है? देखिए संसद और पार्लियामेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे देश को चलाने के लिए। तो सबसे पहले अगर देखें तो पार्लियामेंट जो है वो 3 चीजों से मिलकर बनता है जिसमें आते हैं प्रेसिडेंट,
लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। ऐसे ही राष्ट्रपति, लोकसभा एंड राज्यसभा, इन तीन चीजों से मिलके जो है वो पार्लियामेंट या संसद बनता है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दैट इज द उपरोक्त सभी या ऑल ऑफ दी अबव। डी आंसर जो है वो सही रहेगा, ठीक है। मतलब पार्लियामेंट जो है वो बेसिकली तीन चीजों का समूह है, थ्री पिलर्स है उसमें। सबसे पहले है प्रेसिडेंट, फिर है लोकसभा और फिर है राज्यसभा। नेक्स्ट अगर बात करें, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेशन इज इंक्लूडेड इन। भारत के संविधान के तहत शिक्षा कानून के एक विषय के रूप में शामिल है। तो देखिए, अलग अलग लिस्ट होते हैं या आप कह सकते हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। जैसे कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो कि केंद्र सरकार को दिए जाते हैं और कहा जाता है कि आपने इनके ऊपर ज्यादा वर्क करना है, ज्यादा फोकस करना है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। कुछ स्टेट को दिए जाते हैं जिनको हम स्टेट लिस्ट बोलते हैं, जिसमें कहा जाता है कि स्टेट इन चीजों के ऊपर वर्क करेगा। और कुछ आ जाते हैं कॉन्क्यूरेंट लिस्ट में। कॉन्क्यूरेंट लिस्ट में कौन आते हैं, जिसमें केंद्र सरकार को भी काम करना पड़ता है और राज्य सरकार को भी काम करना पड़ता है, ठीक है। तो जो एजुकेशन सब्जेक्ट है वो किस में आता है, तो वो आता है कॉन्क्यूरेंट लिस्ट में, समवर्ती सूची में, जिस पर केंद्र को भी काम करना पड़ता है और राज्य सरकार को भी काम करना पड़ता है। और आप सभी को पता होगा कि एजुकेशन को कंपल्सरी बना दिया गया था 1976 से। और इसके अलावा और कौन से सब्जेक्ट है, एजुकेशन तो है ही जिसके ऊपर केंद्र सरकार को भी काम करना पड़ेगा और राज्य सरकार को भी। इसके अलावा और कौन से सब्जेक्ट है जिसके ऊपर कॉन्क्यूरेंट लिस्ट में जो आते हैं, तो इसके अलावा है पॉपुलेशन कंट्रोल, और इसके अलावा है फैमिली प्लानिंग, या फिर इसके अलावा है क्रिमिनल लॉ। तो ये सारे जो हैं वो किस में आते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में। नेक्स्ट है हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1931। 1931 में आयोजित दूसरी गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, ठीक है। तो सभी को पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे ये तो सभी जो हैं फीमेल्स हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है, तो अगर मेल में से देखा जाए या वैसे अगर पूछा जाए क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर एम के गांधी आना था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सब फीमेल्स हैं, तो फीमेल रिप्रेजेंटेटिव जो रहे थे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, वो रही थी सरोजनी नायडू जी, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो सी रहेगा। लेकिन अगर सिर्फ ऐसा पूछा जाए और एम के गांधी इसमें हो, तो वो उनको प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। अगर फीमेल रिप्रेजेंटेटिव पूछा जाए तो वो थी सरोजनी नायडू जी। Who among the following advocated partyless democracy in India? निम्न में से किसने भारत में दल विहीन लोकतंत्र की वकालत की? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा that will be what, the option A, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने पार्टीलेस डेमोक्रेसी के ऊपर जो है वो बर्डन दिया था या एडवोकेट किया था, सो दैट कि कोई भी पार्टी नहीं होनी चाहिए, इंडिविजुअल जो है हर एक को लड़ना चाहिए और लोकतंत्र ऐसे ही चलना चाहिए। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइम्स नॉर्मली टाइड्स कम इन 24 आवर। 24 घंटे में कितने ज्वार भाटे जो है वो कितनी बार आता है। देखिए, सामान्यतः अगर देखिए तो 24 घंटे में 2 हाई ज्वार भाटे आते हैं और 2 लो आते हैं। तो टोटल मिला के 4 जो हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, 4 ज्वार भाटे जो है वो आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है अटलांटिक और पैसिफिक ओशियंस आर कनेक्टेड बाय। अटलांटिक और पैसिफिक जो ओशन है वो किसके साथ जुड़े हुए हैं, तो इसका आंसर जो होएगा दैट इज पनामा कैनाल के द्वारा, ठीक है। जो अंध महासागर और प्रशांत महासागर जुड़े हुए हैं पनामा नहर के द्वारा, और स्वेज कैनाल के द्वारा जो है वो क्या जुड़ा हुआ है, द मेडिटेरियन सी एंड रेड सी, ये जुड़े हुए हैं स्विस कैनाल के द्वारा। काइल कैनाल के द्वारा क्या जुड़ा हुआ है, नॉर्थ सी एंड
बाल्टिक सी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये भी पूछ सकते हो, रेड सी तो खुद ही एक सी है। ठीक है, तो कैनाल्स का क्वेश्चन जो है वो हमेशा बन जाता है। नेक्स्ट आपके पास आता है एफ जोड कोस्ट आर कॉमनली इन। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये एफ जोड कोस्ट जो है, फ्यूर्ड जिसको बोलते हैं, ये बेसिकली है क्या है। तो ये प्लेस होता है, ठीक है, एक रास्ता कह सकते हैं कि डीप नैरो, बहुत ही नैरो मतलब बहुत ही पतला सा रास्ता होता है, एलोंगेटेड सी विद स्टीप लैंड ऑन 3 साइड। ठीक है, सी में मतलब समुद्र में ऐसा रास्ता होता है जिसके तीनों साइड पे तो क्या हो, लैंड हो, धरती हो, लेकिन एक साइड जो है वो एक स्टीप बना हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एफजोर्ड कोस्ट। और ये कहाँ पे है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा दैट इज इन दी नॉर्वे में है। और नॉर्वे के अलावा ये कहाँ पे है, नॉर्वे के अलावा ये चाइल्ड में है, न्यूजीलैंड में है, कनाडा में है, यूएस में है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पे ये है। ठीक है, लेकिन कुछ गिने चुने ही हैं, जैसे नॉर्वे हो गया, चाइल्ड हो गया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूएस, तो इसलिए ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है व्हेन इज द इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेटेड। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो हर साल कब मनाया जाता है, द राइट आंसर इज 8 मार्च को। और अगर हम देखें तो 2022 का जो थीम था वुमेन्स डे का, वो क्या था, दैट वाज जेंडर इक्वेलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। ठीक है, तो ये जो था वो इस बार का इसका थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूपिन वैली जो है दैट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो रूपिन घाटी है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है हिमाचल प्रदेश के, तो इसका जो राइट आंसर आएगा दैट इज द ऑप्शन ए, किन्नौर में है। ठीक है, किन्नौर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है एट व्हाट इंटरवल इज भुंडा फेस्टिवल ऑफ निर्माण हेल्ड। ठीक है, निर्माण का जो भुंडा उत्सव है कितने समय के अंतराल के बाद मनाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा दैट इज द ऑप्शन सी, दैट इज 12 वर्ष या 12 साल, 12 ईयर्स। ठीक है, तो 12 साल के बाद जो है ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालिंदी इज अ वैदिक नेम ऑफ विच रिवर। क्रैश कोर्स में हमने ये क्वेश्चन बहुत बार किया था। ठीक है, कालिंदी जो है किसका वैदिक नाम है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज द ऑप्शन सी, यमुना का नाम जो है वो कालिंदी है। नेक्स्ट है व्हाट इज द न्यू चीफ जस्टिस नेम ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट एट प्रेजेंट। तो एट प्रेजेंट में जो नए वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो कौन है, जस्टिस अमजद ए सैयद। ठीक है, इसका जो राइट आंसर आएगा दैट इज द ऑप्शन ए। ठीक है, बी नहीं होगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हेन वाज क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है, देखिए अगर हम डेट के हिसाब से देखें तो इसका सही डेट जो आता है वो आता है 8 अगस्त 1942। तो आई थिंक इस क्वेश्चन के लिए आपको एक एक्स्ट्रा मार्क्स जरूर मिलना चाहिए। तो मैं क्वेश्चंस आपको बताऊंगी कहाँ कहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो मिल सकता है। तो यहाँ पे इसका जो है कोई भी सही ऑप्शन हम नहीं कह सकते हैं कि कोई भी यहाँ पे सही ऑप्शन जो है वो इसका रहेगा। ठीक है, और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसका आपको 1 मार्क्स जो है वो एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। ठीक है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है दैट वाज स्टार्टेड इन द 8 अगस्त 1952। क्योंकि 1942 42 तो हर जगह ही है, लेकिन डेट जो है वो 8 अगस्त होना चाहिए था। ठीक है, 7 भी है, 9 भी है, लेकिन 8 अगस्त नहीं है। और ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, एम.के. गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट है व्हेन वाज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस इन इंडिया। नई आर्थिक नीति जो है वो कब लागू की गई थी इंडिया में, तो इसका आंसर आएगा 1991 में। ठीक है, 1991 में जो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस की गई थी इंडिया में। ठीक है, बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच टू कंट्रीज डज द ड्यूरेंट लाइन सेपरेट, जो ड्यूरेंट रेखा है वो किन दो देशों को अलग करती है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा दैट इज इंडिया एंड अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान। ठीक है, इसका सही आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट है व्हेन वाज यूनाइटेड नेशन एस्टेब्लिश्ड, बहुत बार ये हम चीजें कर चुके हैं, रिपीटिशन में वही टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, यूएनओ जो है सबसे बड़ा इंटरनेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मेन मोटिव है पूरी दुनिया में शांति बनाए रखना। तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि यूएनओ डे जो है, यूनाइटेड नेशन डे जो है, संयुक्त राष्ट्र दिन जो है वो किस दिन मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। हु रोट दी बुक इंडिया विंस फ्रीडम, ये बुक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दैट विल बी दी ऑप्शन बी, अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद के द्वारा जो है ये बुक को लिखा गया है। नेक्स्ट है इन विच ईयर महमूद गजनवी अटैक्ड ऑन कांगड़ा, महमूद गजनवी ने किस वर्ष कांगड़ा पर आक्रमण किया था, तो इसका जो राइट आंसर आएगा दैट इज 1009 ईयर या ईस्वी में जो है महमूद गजनवी ने कांगड़ा के ऊपर आक्रमण जो है वो किया था। नेक्स्ट है व्हेन डिड द धामी शूट आउट हैपन इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में धामी गोलीकांड जो है वो किस वर्ष में हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर आएगा दैट इज 1939 में जो है ये पूरा का पूरा जो शूट आउट है वो हुआ था। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज सच पास लोकेटेड, जो सच पास है वो किस जिले में स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा दैट इज द ऑप्शन ए, दैट इज चंबा। सच पास जो है वो कहाँ पे है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। विच इज द हाइएस्ट माउंटेन पीक इन हिमाचल प्रदेश, वेरी इजी क्वेश्चन, मल्टीपल टाइम हमने ये डिस्कस किया है। तो वो है शिला, जो कि सबसे ऊंची चोटी है हिमाचल प्रदेश की। नेक्स्ट है आपके पास वेयर इज पिन वैली नेशनल पार्क लोकेटेड, जो पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क है वो कहाँ पे स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा दैट इज लाहौल स्पीति। ठीक है, लाहौल स्पीति में स्थित है। और ये जो नेशनल पार्क है इसकी खासियत ये है कि ये जो है मोस्टली फेमस है जो एंडेंजर्ड मतलब जो विलुप्त होने वाली प्रजाति है स्नो लियोपर्ड की, जो स्नो में रहते हैं लियोपर्ड, तो उनकी प्रजाति के लिए बेसिकली ये फेमस है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। आई होप कि ये सभी के सभी क्वेश्चन जो हमारे मेडिकल एचपी टेट एग्जाम दिसंबर 2022 में पूछे गए थे वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।